फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर यू। कल हमने जाना सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में कि उसकी क्या हानियां होती हैं, क्या लाभ होते हैं। आज हमको क्या जानना है, परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। डिफाइन इज दैट क्रॉस पॉलिनेशन। सो दैट एक प्लांट ले लीजिएगा, एक ही कास्ट के दो प्लांट ले लीजिए, जिसमें कि हमने ये दो प्लांट बनाए हुए हैं। ये यहाँ से पॉलिनेशन कर रहा है दूसरे प्लांट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक बीज का एक पौधे का बीज दूसरे पौधे के बीज पर पहुंचना, दूसरे पौधे के फूल पर पहुंचना, दैट्स इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इस कारण क्रॉस पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में। जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इस परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादपों में लगे रहते हैं। यह पुष्प असेक्सुअल या बाइसेक्सुअल कोई भी हो सकता है। यानी कि हम ये देखकर नहीं पता कर सकते कि प्लांट ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा या फिर बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये किसी भी प्लांट्स में कोई भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, बाइसेक्सुअल, असेक्सुअल, कुछ भी। यानी एक लिंगी या द्विलिंगी कोई भी पौधा हो सकता है जिसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। अब आते हैं जैविक साधन में, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन जैविक साधन में कीट, चिड़िया, हाथी, मनुष्य एक्सेट्रा, ये जैविक साधन है, इनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन। अजैविक साधन में जैसे कि जल, वायु एक्सेट्रा। अजैविक साधन अबायोटिक होते हैं वाटर, वायु, और बायोटिक होते हैं कोई भी इंसेक्ट्स ले लीजिए, बर्ड्स या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन। ये सब होते हैं आपके जैविक, यानी जिनको हम बोलते हैं बायोटिक। नेक्स्ट इज दैट परपरागण की क्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार से संपन्न होती हैं। हमने आपको पहले भी बताया था स्वपरागण की क्रिया यानी टाइप्स ऑफ स्वपरागण। परपरागण की आती हैं वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण। वायु परागण जो वायु द्वारा होता है, जंतु परागण जो एनिमल्स के थ्रू होता है, एंड जल परागण जो जल में होता है, कीट्स वगैरह, कीटों का परपरागण होता है जल के अंदर। सो गाइज, अब तक आपने ये जाना स्वपरागण और परपरागण। और एक बात ध्यान में रखिएगा, परागण जो कि हम स्टार्टिंग में बता नहीं पाए, परागण, स्वपरागण और परपरागण। परागण 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको वो चार्ट याद नहीं हो पाए तो देन इस चार्ट को देख लीजिए। पॉलिनेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज दैट सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 इज क्रॉस पॉलिनेशन। जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और क्रॉस पॉलिनेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पर, जिसको ऑटोगेमी और जीटोगेमी भी कहा जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में अबायोटिक एंड बायोटिक साधनों। अबायोटिक साधन के द्वारा कैसे होता है, ये 2 पार्ट्स में होता है, वायु परागण और जल परागण। ये सब मैंने आपको पीछे सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, बट आगे आप ध्यान देख लीजिए। ये एक चार्ट है छोटा सा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जैविक साधनों के द्वारा, और पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंघा परागण, ये सब किस में आता है, आपका जैविक यानी बायोटिक साधनों के द्वारा। सो गाइस, आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर आपको एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।